हाय सिस्टर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्टा रबाब। गुड मॉर्निंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज का व्लॉग जो है ना, मैंने अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन से स्टार्ट किया है। इस टाइम मैं अपना थोड़ा सा कह लें कि मी टाइम करती हूँ। सुबह सवेरे उठती हूँ। मैं ज़रा सुबह जल्दी उठने वाला ही इंसान हूँ, मतलब रात को टाइम पे सोना, जल्दी उठना, ये मेरी रूटीन है। सुबह के टाइम पे जी नमाज पढ़ के फिर अपने जो है ना वर्क के लिए तैयार होती हूँ। तैयार होने के बाद जो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह तो इतना नहीं कर सकती, तो जो साथ लेके जाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं वो प्रिपेयर करती हूँ। लेकिन मैं अपने जो मेडिकेशन है ना, जो मैं आपके साथ अपने फूड सप्लीमेंट्स वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ, वो नहीं भूलती। यहाँ पे भी जी मैंने अभी अपने कोलेजन जो है मॉर्निंग में लिया। अच्छा, मॉर्निंग में जो है ना पानी के अंदर कोलेजन डाल के पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उसका फ्लेवर उस से मज़े का नहीं लगता। तो मैं कोई भी लाते या कैरमल लाते वगैरह या कॉफ़ी वगैरह में डाल के सुबह के टाइम पे पी लेती हूँ, और बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता होता। वो बिल्कुल टेस्ट लेस ही चीज़ है, लेकिन फिर भी वो पानी को ना थोड़ा सा जायके में ख़राब कर देता है। तो इस वजह से मैं फिर किसी भी इसी तरह फ्लेवरफुल चीज़ में जो है ना डाल के पी लेती हूँ। साथ यहाँ पे लेके गई रास्ते में जी पीती भी गई, और फिर मैं बस इससे ज़्यादा मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकती। उससे आगे जो है ना मेरा जो है वर्क प्लेस पे मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो ये सुबह के टाइम जी जाते हुए बना रही थी मैं वीडियो, और ये जो है आप वापसी के टाइम पे देखें, जाते भी हम सुबह अंधेरे में और रात को आते भी अंधेरे में। तो खैर आज मैंने थोड़ा जल्दी ऑफ़ कर लिया था, थोड़ा सा जल्दी ऑफ़ कर लिया था। फिर जब बच्चों ने घर में मामा को टाइम पे देखा तो उन्होंने अपनी अपनी फरमाइशें शुरू कर दी कि मुझे ये बना के दें और वो बना के दें। फ्रेशन अप होने के बाद जी मैं सीधी लैंड हुई जी किचन में, और सबकी अलग अलग से फरमाइशें थी। तो मैंने उनको फ़ोन पे ही बता दिया था कि मीट और जो चिकन वगैरह वो फ्रीज़ हुआ हुआ है वो निकाल दो, और उन्होंने मेरे लिए इतनी फेवर कर दी कि ये चीज़ें उन्होंने निकाल के जो है ना डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दी। तो यहाँ पे जी मैं आज हस्बैंड के लिए लैम्ब बना रही थी। बेटे ने चिकन का कहा और बेटी ने दाल चावल का कहा। तो बस फिर सबको खुश करने के चक्करों में लग गई, मैं शुरू हो गई। यहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज़ रात से घूम रही थी। रात को मैंने स्क्रॉलिंग करते करते एक चीज़ देखी जो कि मुझे बड़ी हिट की मेरे माइंड में, कि एक रील थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस दुनिया में सबसे जो खौफनाक जानदार या जानवर है ना, वो जो है फेक फ्रेंड है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह, मैं नॉर्मली मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मेरा ऑरा भी बहुत पॉजिटिव है, मेरी हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही हेलो हाय रही है। लेकिन कभी कभार इंसान को अल्लाह ताला जो है ना एक्सपीरियंस देने के लिए भी थोड़ा सा गिराता है। तो मेरे साथ मेरे हमेशा ही जो है फ्रेंड्स अच्छे रहे हैं मेरे साथ, बहुत हेल्पफुल मेरी फ्रेंड्स रही हैं। यहाँ पे भी पाकिस्तान में सब मेरा जो सोशलाइज भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो इस वजह से मेरे जो है ना दोस्त हमेशा से अच्छे रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा सा शायद एहतियात के लिए वो कराना था मुझे, कि मुझे ना अभी जो साल गुज़र चुका है उसके एंड पे मेरी लाइफ में एक ऐसी फ्रेंड आई जिसने मुझे ऐसा धचका दिया ज़िंदगी का, कि मैं अभी तक इस चीज़ को सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू कभी कभार आ जाते हैं कि कोई किसी को किस तरह धोखा देता है, और किस तरह हंसता हुआ चेहरा सामने से और बैक पे आपकी कुछ होता है। तो बस वो मेरे जो वर्क प्लेस पे मेरी एक फ्रेंडशिप हो गई, पाकिस्तान की ही लड़की थी वो, और मैंने उनको बड़े दिल के साथ उनके साथ दोस्ती की। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ निभाई दोस्ती, और बल्कि अच्छी खासी बड़ी एज की थी, लेकिन फिर भी वो मुझे बड़ी अपनी बाजी समझती थी, और मैंने भी उनको अपने आप को उनकी बाजी बन के दिखाया। तो खैर जैसी भी थी वो, आपको पता है कि जो नीयतें होती हैं ना, मेरी अम्मी मुझे बताती होती हैं कि जैसे नीयत का जो आपकी नीयत होती है ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। मेरी नीयत ख़राब नहीं थी, मैंने उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन बस उनको दिल में उनकी जेलसी थी, या आपको कोई पता नहीं होता कि आपके साथ जो हंस बैठ रहा है वो आपसे जेलस हो रहा है या वाकई आपसे खुश हो रहा है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको जज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कि वो सामने से बहुत मीठी बनती थी, लेकिन उन्होंने आखिरकार मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकती उन्होंने मेरे साथ क्या
क्या किया, लेकिन अल्लाह ताला नियतों के फल देता है, नियतें जानने वाला है। मेरी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी, उनको डेफ़िनेटली उनकी नियत का फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे जी लैम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त लैम है जिसमें आपने एक ब्लैक मिर्चें, क्लोव्स और ग्रीन इलायची, बादाम, कोकोनट क्रश हुआ और सेसम सीड वगैरह जो है ना, ये सारे डालने हैं और इसी क्वांटिटी में डालने हैं जो मैंने आपको दिखाई है। मेरा जितनी थी ना मीट की मिक़दार थी उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और ग्रीन मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने अच्छे तरीके से पहले ग्राइंड करनी है। ग्राइंड करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडर ऐसे तो चलेगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं डालना है कि दूध या फिर योगर्ट में नहीं करना। इस सारे जो मैरिनेट को इस तरह से तैयार करना है कि बस सब ग्राइंडर में डाल देना, और आपका जब थोड़ा सा दानेदार किस्म का ये ग्राइंड होगा, क्योंकि इसमें जो है ना कोकोनट क्रश हुआ हुआ डला है। यहाँ आप चिकन में भी बना सकते हैं, लैम में भी बना सकते हैं। मेरे हस्बैंड की तरफ से फरमाइश थी कि लैम बनाया जाए, क्योंकि लैम उनको ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं फिर इस तरह से इसको मैरिनेट कर रही हूँ, और मैरिनेट जो है ना हाथों से जितने अच्छे तरीके से होता है ना, शायद ही मैरिनेशन का हक़ कोई और चीज़ अदा कर सकती है, ना कोई स्पून, ना कोई और मशीन। यहाँ पे जो ऑर्डिनरी हमारे मसाले हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा, नमक, मिर्चें और हल्दी वगैरह डालनी है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा जो है चिकन पाउडर भी डाल दिया था, ज़रा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। इसके साथ इसमें कर्ड या जो नॉर्मल दही होता है वो भी आपने डाल लेना है, और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। पहले मिक्स करना है और फिर मैरिनेट करना है। अच्छा, मैरिनेशन जो है हमेशा ही मैं आप लोगों को बताती होती हूँ कि मैरिनेशन जो ओवरनाइट करने का रिज़ल्ट होता है ना, शायद ही वो जो है ना आधा घंटा या घंटा करने से होता है। लेकिन आपको पता है टाइम की कमी थी, तो बस फिर मैं जल्दी लगी हुई थी। मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि 2 घंटे में मैंने ये सारा काम कर लेना है। यहाँ पे बेटे का चिकन, जो कि मेरे ख्याल से मैंने किसी पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है उस चिकन की, तो वो भी साथ ही मैंने बनने के लिए रख दिया था। यहाँ पे अभी क्योंकि मैंने ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया था, साथ ही इसको वैसे ये थोड़ी शाही सी डिश है, इसको आप देसी घी या मक्खन में बनाएं, लेकिन मैं अभी ऑयल में बना रही हूँ। नॉर्मली मैं मक्खन में या देसी घी में भी बनाती हूँ। ज़ीरा और ग्रीन इलायची को थोड़ा सा इसमें डाल के भून लेना है, और यहाँ पे आपने जो प्याज है ना वो खूब क्रश करके इसको ब्राउन करना है या गोल्डन ब्राउन करना है। और मुझे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने तो ज़रा ज़्यादा ही इंस्टेंट उस पर थी, कि वैसे भी मुझे जो है ना ये ग्रीन कह रही हूँ, ब्राउन अनियन जो फ्राइड हुआ होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। डिश को टोटली ना डिफरेंट टेस्ट दे देता है, डिफरेंट टेक्सचर दे देता है। अगर आप किसी भी चीज़ में नॉर्मल अनियन डालते हैं ना, तो आप इसमें ये क्रश हुआ हुआ अनियन डाल के देखिए, आप देखेंगे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने वो जो है फ्राइड हुआ हुआ अनियन यूज़ किया। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अच्छे तरीके से क्रश कर लें अनियन को, और हल्की स्लो हीट पे उसको इतना सा गोल्डन ब्राउन करना है, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इसमें इसके जो लैम मैरिनेट हुआ है उसकी भुनाई करनी है। जब वो पानी छोड़ देना तो फिर उसके बाद थोड़ा एडिशनल पानी डालना है। वैसे कोशिश करें अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है ना, तो इसी पानी में आप जो है इसको गिलाएं। और यहाँ पे मैं आपको ज़रा अपनी काम की स्पीड दिखा रही हूँ, डिशें दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा रेडी हो चुकी हैं, लेकिन जो रियलिटी चेक है ना वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। जो पीछे बर्तन बन रहे होते हैं और उसको साथ में जो है ना बर्तनों को भी वॉश कर रही। नॉर्मली मैं जो है ना साथ ही करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है इकट्ठे भी हो जाते हैं। साथ करने से काम आपका जो है कम हो जाता है। यहाँ पे जब थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें पेपरिका पाउडर या जो रेड कलरफुल चिल्ली मिलती है ना, पाकिस्तान में भी मिलती है, उसको आई थिंक सो कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेपरिका ऐड किया है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला है, ताकि ज़्यादा पानी डालने से जो है ना इसका टेस्ट ख़राब भी हो जाता है, तो मैं ज़रा कम पानी में ही बना रही थी। अच्छा, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो मैंने पहले तो इरादा किया था, क्योंकि लैम जो है ना ऐसे ही दम पे बनाओ तो बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार बनता है, लेकिन मैं फिर आखिर प्रेशर कुकर पे आ गई। मैंने कहा जल्दी से इसको उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्रेशर कुकर में, और बस इसमें गोश्त गलने की देर होती है, आपका खाना रेडी हो जाता है। तो अगर आपको जल्दी भी करना है ना, तो आप प्रेशर में भी बना सकते हैं।
क्योंकि और मेरा जो है राजमा है वो रेडी हो चुका था, यहाँ पे राइस बन रहे थे और जो है चिकन है वो भी रेडी हो चुका था। तो अब बस मैंने डिश आउट करना था। अच्छा, इन सारी रेसिपीज़ के साथ ना मैंने जो है राइस बनाए थे। ये भी मैंने किसी रील में ही देखा था कि जो घर की औरतें होती हैं ना सारे खाने बना लेती हैं, लेकिन रोटी बनाते वक्त पता नहीं उनको क्या होता है। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का मसला है। मैं सारे मेरे से जितनी खाने बनवा लो मैं बना के रख सकती हूँ, सिर्फ रोटी बनाते वक्त या रोटी या हो या नान हो उसको सर्व करते वक्त मुझे कुछ पता नहीं होता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आपकी सालन है ना वो आप जो है कोई भी वाइट राइस कर लें, ब्राउन राइस कर लें, जैसे भी राइस आपको पसंद है उसके साथ खा लें। इजी टू कम और इजी टू गो होता है, आपको ज़्यादा वो करना नहीं होता। बस जैसे ही आपके जो है करीज रेडी होती हैं साथ ही आप डिस्प्ले कर दें खाना जो है। अच्छा जी, ये देखें कितना खूबसूरत और इतनी खुशबू आ रही थी ना किचन में। मेरे धनिए डाले जा रहे थे और मसालों की भुनाई हो रही थी और अब मैं प्रेजेंटेशन वगैरह कर रही हूँ। धनिया तो मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है ग्रीन, इसलिए मैं हर खाने पे डाल के उनको देती हूँ और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है खानों को प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से। तो ये देखें कितना खूबसूरत ये चिकन बन गया था। इसकी रेसिपी मैंने आपको पिछले व्लॉग में शेयर की है। ये जो है देगी टाइप का थोड़ा सा कोरमा समझ लें या कुछ भी समझ लें इसको। ये भी मेरे बहुत अच्छा मेरी एक सिग्नेचर डिश है। और साथ ही साथ जो है राजमा चावल भी मैंने बनाए हुए थे। तो ये देखिए इसमें बच्चों को थोड़ा सा मैं खुश करने के लिए इसमें कलर डाल देती हूँ तो बच्चे खुशी खुशी इसको खा लेते हैं। राजमा आई डोंट नो वाई मुझे ऐसे लगता है थोड़ी शाही सी डिश है, इसकी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी शाही होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मेरे अब्बू से पूछे तो उनको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको तो किसी सूरत भी ये शाही जो है ना नहीं लगता होगा। लेकिन हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में वंस अ वीक तो ज़रूर ही बनता है। ये देखें इसके राजमा के ऊपर भी आप ग्रीन मिर्चें और जो है धनिया स्प्रेड करें और उसको खाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो जी ये देखिए कितनी प्यारी इसकी प्रेजेंटेशन इस जो है बोल के अंदर आई है। अच्छा, बड़ी खुशी होती है बच्चों को उनके फेवरेट खाने खिलाने की। थकन तो हो जाती है, माएँ थक तो जाती हैं, लेकिन कोई नहीं, अगर बच्चे खुश हो जाते हैं तो इतना ही हम लोगों के लिए काफ़ी होता है। अच्छा जी, सबसे पहले आज मैंने अभी क्योंकि सब रेडी नहीं हुए थे खाने के लिए और मैं क्योंकि काम से मैं आई थी तो उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं था, मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट रेडी की और बहुत ही मज़ेदार खाना बना था और अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने खूब सारा रेस्ट किया। उसके बाद तो मैंने कहा मैं अब कुछ नहीं करूँगी। और जी आपको होपफुली व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट